आज मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेस मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स से। तो ये जो सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये जो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इसका फंक्शन क्या रहता है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसका वोल्टेज 10 है तो पूरे सर्किट को ये 10 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अगर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है तो लोड को भी कितना एम्पियर मिलेगा, 2 एम्पियर। मीन्स ये जो सोर्सेस है इंडिपेंडेंट सोर्सेस वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ओके। अब दूसरा है डिपेंडेंट करंट सोर्स, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स। तो ये जो चार डायग्राम है ये सब क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस। ओके। तो ये जो डायग्राम है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल। ओके। ये जो डायग्राम है वो किसकी है, करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल। ये जो डायग्राम है वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल। और ये जो डायग्राम है करंट सोर्स, करंट कंट्रोल। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5ix। ओके। मीन्स ये जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ix के ऊपर। ओके। फॉर एग्जांपल अगर ix की वैल्यू अगर 2 है, फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं, 5ix। ओके। अगर ix की वैल्यू अगर 0 है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। ix की वैल्यू अगर मैंने 0 की तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अगर ix की वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो डिपेंडेंट सोर्स इस तरह से वर्क करता है। ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, करंट सोर्स के ऊपर। और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइव वी एक्स। ओके। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, वी एक्स के ऊपर। जैसे जैसे वी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पूरा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो डिपेंडेंट सोर्स जो है वो किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके। तो इस तरीके से डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स वर्क करते हैं।